शाह अलेक्जेंडर, आपकी निगाहें बता रही हैं कि आप ही शाह अलेक्जेंडर। मैं शाह बेसुस के सिपाह सलार की बेटी शाह का पैगाम आप तक लेकर आई हूँ। तो क्या बैक्टीरिया के सिपाह सलार ने? रुखसाना नाम है हमारा। शाह बेसुस की ओर से आपके लिए एक तोहफा है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal anatama antum bikhairi? Ana Abgan Jilibi Michael Cesario Di Santa Mahatinum ana YouTube channel. तो टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं आलमस जेकब को रोस्ट करने जा रही हूँ। लेकिन हाँ, तो डिस्क्लेमर देखे ये भी समझ गए होंगे कि ये जो रोस्टिंग है वो आलमा एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि हालांकि ये केस सुशांत सिंह राजपूत की है, लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है ये रोस्टिंग के मायने रखते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि आलमस जेकब ने आज क्या मुद्दा उठाई है। तो डिस्क्लेमर की सेकेंड पैराग्राफ में ये भी देख लिया होगा कि आज मैं सिलिकॉन की ग्लास पहन रही हूँ, इसलिए कुछ मैनली आदमी जैसे लग रहे होंगे, जबकि मैं औरत ही हूँ। जस्ट इग्नोर कीजिए। और मैं हमेशा मेरी यहाँ पे शेविंग करती है, हाथों की शेविंग करती रहती हूँ, इसलिए ये डिसीज आए होंगे। क्या इसको इग्नोर कीजिए। तो हाँ, ये जो चलिए देखते हैं कि आलमस जेकब ने क्या कहा था अपनी वीडियो में। या उर्दू में रिप्लाई करें। सुशांत सिंह राजपूत, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं कि आजकल हफ पैरानॉर्मल के चैनल के ऊपर बहुत सारी सीरीज बनाई जा रही है, बहुत सारे सेशंस किए जा रहे हैं जी, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करके जी जो स्पिरिट है सुशांत सिंह राजपूत की, उसके साथ कनेक्ट करने का दावा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो स्पिरिट है उसने बहुत कुछ जो है वो राज खोल दिए हैं, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं कि ये सब फेक है, ये हकीकत में ऐसा नहीं है जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा कह लीजिए कि कोई वे नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ वही सब कुछ करके दिखाऊं जो ये लोग करते हैं, ताकि हम लोग जानें कि सच में क्या ये वाकई एप्स काम करती हैं या नहीं करती हैं, क्या वाकई किसी डेड पर्सन की स्पिरिट के साथ बात किया जा सकता है कि उसकी डेथ कैसे हुई थी, क्या वाकई ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो वो जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ ये मुमकिन है या नहीं है। तो मैं इस वक्त करने वाला ये हूं कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की जो स्पिरिट है उसके साथ कनेक्ट करके कोशिश करूंगा। एक ऐप मैं यूज कर रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं।
ये इसका नाम है नेक्रोफोनिक। ये आप देख लीजिए, ये ऐप है नेक्रोफोनिक जो कि फ्री नहीं है, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके इसको बाय कर सकते हैं और ये $10 की आई थिंक। तो ये मैंने पेड ऐप इसीलिए ली है ताकि मैं आपको साबित कर सकूं, क्योंकि अगर मैंने फ्री कोई ऐप यूज़ की होती तो आपने कहना था कि जी अलमास ने जो फ्री ऐप यूज़ की है वो बिल्कुल भी काम नहीं करती है, तो कोई पेड करता तो शायद काम हो जाता। तो इसलिए मैंने पेड जो वर्जन है, जो पेड ऐप है, मैंने वो ली है ताकि मैं आपको साबित कर सकूं कि ये सब कुछ अगर आप नोट करें तो इंग्लिश में होता है। तो मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट ये करने वाला हूँ, मैंने ये पहले एक्सपेरिमेंट नहीं किया कभी भी, तो मैं इस वक्त ये एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ कि क्या अगर मैं इस ऐप के साथ उर्दू में बात करता हूँ, हिंदी में बात करता हूँ, तो क्या मुझे सुशांत सिंह राजपूत का जो रिप्लाई है वो हिंदी में आएगा या वो इंग्लिश में आएगा। तो याद रखिए कि ये जो ऐप्स हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर सकती है कि अगर ये ऐप मेरा नाम वापस बोलती है तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जी कोई स्पिरिट है जो कि मेरा नाम बोल रही है, इसलिए क्योंकि मेरे जीमेल के अंदर मेरा नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये मेरा नाम जान सकता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो मुझे मेरा नाम बोल के बता सकता है। तो इसलिए मैं इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करूंगा अगर मुझे रिप्लाई इंग्लिश में आया। अगर मुझे रिप्लाई उर्दू में या हिंदी में आया तो तब ही मैं बिलीव करूंगा कि हाँ वाकई ये ऐप काम करती है और हमने उससे कोई मैसेज लिया। तो इस वीडियो को देखिए और एंड तक देखिए, हो सकता है कि इसके अंदर बहुत कुछ आपको सीखने को मिले, हो सकता है कि ये सच हो सकता है कि ये झूठ हो जो कि हफ पैरानॉर्मल कर रहा है। तो आज की वीडियो में ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी इस ऐप के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी स्टार्ट करें, तो मैं अभी इसके ऊपर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। आपने बड़े गौर से सुनना है क्योंकि आई डोंट नो आप सुन सकेंगे कि नहीं सुन सकेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको सुन सकें ताकि अगर कोई चीज मैं मिस कर देता हूं तो वो आप पकड़ लीजिए कि इसमें क्या बोला गया था, क्योंकि इसमें ज्यादातर जिब्रिश लैंग्वेज जो है वो सुनाई देती है। जिब्रिश कहते हैं कि कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कि समझ नहीं आती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये आवाजें इसमें अंदर से आ रही हैं, तो मैं कोशिश करता हूं सुशांत सिंह के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो मैं कहता हूं कि जैसे वो हफ पैरानॉर्मल बोलता है, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? सुशांत सिंह राजपूत, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? सुशांत सिंह राजपूत, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैं जवाब जो है वो कोई भी मुझे जवाब नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरी लैंग्वेज में ये ऐप काम नहीं करती है। मैं यही आपको सिखाना चाहता हूँ, यही आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ऐप्स बनी हुई हैं ये फेक हैं, इनका कोई काम नहीं है। और हाँ, अगर ये कनेक्ट करते भी हैं स्पिरिट्स के साथ तो क्या स्पिरिट्स को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलनी आती है, उनको और कोई लैंग्वेज बोलनी नहीं आती? तो उनको किसी और लैंग्वेज में भी जवाब देना चाहिए। तो मेरा चैलेंज ये है इस ऐप को कि ये मेरी लैंग्वेज में, हिंदी में या उर्दू में रिप्लाई करे। सुशांत सिंह राजपूत, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? सुशांत सिंह राजपूत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप देख सकते हैं ये इंग्लिश में मुझे रिप्लाई कर रहा है नो,
लेकिन ये ऐप मुझे हिंदी में या उर्दू में क्यों नहीं जवाब दे रही? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को तो हिंदी आती थी, उनको तो बोलनी आती है हिंदी। हिंदी में बोलिए। अब देखिए, मैं इस पूरी वीडियो को सनसनी बनाने के लिए मैं ये एक्टिंग कर सकता हूँ आपके सामने कि हाँ जी मुझे कोई जवाब आ गया आगे से, यस या नो को भी मैं बना दूं कि देखो जी मेरा जवाब आया। हालांकि ये एप्स जो हैं वो काम कर रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और वो भी सिर्फ इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जो हैं वो बोले जा रहे हैं। अब देखिएगा, जब मैं इसके साथ इंग्लिश में बात करूंगा ना तो हो सकता है कि मुझे कुछ रिप्लाईज आना शुरू हो जाए, ठीक है, और आप समझेंगे कि शायद वाकई मैं किसी स्पिरिट के साथ बात कर रहा हूं। हालांकि ऐसा नहीं होता, मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं होता इन एप्स के जरिए। ओके, तो चलिए मैं अब इंग्लिश में कुछ सवाल करता हूं, ठीक है, तो देखते हैं कि आगे से जवाब आता है इंग्लिश में या नहीं। Sushant Singh Rajput, can you hear me? अब देखिए, आपने सुना कि जैसे आवाज आई हो कि What? भाई मुझे तो इसके अंदर एक भी लफ्ज समझ नहीं आ रही है। अगर आपको कोई लफ्ज समझ आया हो इस रिकॉर्डिंग के दौरान, जो कि मैं बाद में सुनूंगा, भी हो सकता है कुछ मैंने मिस कर दिए हों वर्ड्स, तो आपने भी कोशिश करनी है कि जो वर्ड्स आपने सुने आप वो नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताएं। तो मैं दोबारा से पूछता हूं, सुशांत सिंह राजपूत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नो आ रहा है इंग्लिश में, ठीक है, और वो भी किसी और की आवाज में आ रहा है। अब जैसा आपने हफ पैरानॉर्मल की वीडियो में देखा है कि वो सुशांत जैसी आवाज वाला कोई, ये वॉइस एक्टर भी आपको आसानी से मिल जाएंगे फाइवर के ऊपर आप जाके, तो वहां से आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये पेड ऐप है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं। ये एक पेड ऐप है दोस्तों, ये पेड ऐप है, और ये ऐप जो है दावा करती है कि आप वाकई जो डेड की स्पिरिट है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बार बार बता रहा हूं कि ये एप्स जो हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती है। अगर कोई ये चीज दावा करता है कि वो कनेक्ट कर सकती है और उसको रिप्लाई आ रहा है आगे से, तो वो अगर आप उसकी वीडियो को भी दोबारा से देखेंगे तो सारे जो जवाब आ रहे हैं वो रैंडम आ रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि हफ जो है वो नहीं पूछ रहा क्वेश्चन, बल्कि आगे से जो है जवाब देने वाली जो चीज है या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है उसमें, वो आगे से क्वेश्चन या कन्वर्सेशन को लीड कर रही है दूसरी तरफ। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल माइंड से जब आप देखेंगे वीडियो को हफ पैरानॉर्मल की, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सब फ्रॉड है, ऐसा नहीं है, ये नामुमकिन है, डेड के साथ बात करना नामुमकिन है। मैं एक बार फिर से आपके लिए इसको स्टार्ट कर देता हूँ और दोबारा से मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए। और ये देखिए मैंने इसको स्टार्ट किया, अभी मैंने सिर्फ स्टार्ट किया और पता नहीं आवाज आना शुरू हो गई, हेलो, ठीक है, और इंग्लिश में आ रही है, सारी आवाजें इंग्लिश में आ रही हैं, आप सुन लीजिए। ये आवाजें मुझे हिंदी में या उर्दू में क्यों नहीं आ रही? आप देख सकते हैं ये सारी आवाजें हिंदी में उर्दू में क्यों नहीं आ रही, आप खुद सुन लीजिए। दीज इंग्लिश, क्योंकि इसको बनाने वाले घोड़े थे और उन्होंने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पर काम किया। उन्होंने किसी और लैंग्वेज में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की होती तो अभी इसमें मेरी लैंग्वेज में भी जवाब आ रहा था।
Are you there? Can you say my name? If you are there, can you say my name? कोई जवाब नहीं आ रहा। Can you say my name? अच्छा, अभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे एलमेस किसी ने बोला हो। अब जाहिर सी बात है, गोरा जब मेरा नाम बोलेगा तो वो तो एलमेस ही बोलेगा। तो ये सब जो है ये फ्रॉड है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मैं इसको बंद करूं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ये इंटेलिजेंस कंप्यूटर प्रोग्राम किया जा सकता है। ये इंटेलिजेंस दरअसल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए ही हो सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब है आर्टिफिशियली एक कंप्यूटर इंसान की तरह सोच सकते हैं और इंसान की तरह कोई नई रास्ता निकल सकते हैं जो हम जो धरती पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। तो रैशनली सोच है और रैशनली सोच सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की तरह बिहेव कर सकते हैं, इंसान की तरह बात काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं और लॉजिकली सोचते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इमोशंस मैंने जो आलमस जैकब को जब पहला रोस्ट की थी तो भी मैंने बताई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमोशनली नहीं सोच सकती। और मैंने उस वक्त ये बताई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इमोशन नहीं है वो ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसे बड़े फायदेमंद है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लॉजिकली कैलकुलेट कर सकती हैं। खैर, अब असली मुद्दे पे आते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करते वक्त यहाँ पे आप जो नोटिस कर सकते हैं वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत आपने एक एप्लीकेशन को इस पेड एप्लीकेशन इस्तेमाल की है और उन्होंने कहा था कि ये इंटरनेट पे चलती है। तो इस तरह आलमस जैकब सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बातें करने की कोशिश की थी। तो वैसे इस वीडियो में रिलीजियस बातें की थी वो मैं यहाँ पे स्किप कर दी थी, जानबूझकर स्किप करती थी, क्योंकि इस बार वीडियो के पासपोर्ट के लिए उस पार्ट फिट नहीं बैठते थे। क्या तो आलमस जैकब जब आलमस जैकब को जब
सुशांत नेक्रोफेटिस एप्लीकेशन के जरिए बातें कर रहा था, तो ऐसे प्रेटेंड कर रहा था जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही बातें कर रहा था। ये समझने नहीं देता कि फैमिलियर स्पीच से उसे पता है कि फैमिलियर स्पीच से बातें की थी। तो फैमिलियर स्पीच तो क्या रिलीजियस बातें है, तो रिलीजियस तो सुशांत सिंह राजपूत जब पहले ही कहा था कि नेक्रोफेटिस एप्लीकेशन जो है, जो स्पिरिट के साथ बातें करने की, वो इंसान स्पिरिट के साथ बातें करते वक्त वो इंग्लिश में बनाई गई थी, इसलिए इंग्लिश में बातें कर रही थी। तो इंग्लिश ही तो इसलिए पहले कहा था कि ये वीडियो हिंदी में समझ नहीं आएगी। तो सुशांत सिंह राजपूत आप नोटिस किए गए हैं कि आल्मस जैकब जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ नेक्रोफेटिस ऐप के जरिए बातें करने की कोशिश की, तो जब हिंदी में बातें करने की कोशिश की तो अलग अलग आवाज, अलग अलग लफ्ज आती रहती है जो एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं होते। यस, मुंबई, अटैक, पॉन्ड, चार्लिस, इस तरह के बातें की जा रही थी। तो जब उन्होंने इंग्लिश में बातें करना आल्मस जैकब ने इंग्लिश में बातें करना शुरू की, तो भी सुशांत सिंह राजपूत इंग्लिश में बातें नहीं कर रहे थे। कभी अरबी में बात कर रहे थे, कभी इंग्लिश, कभी अरबी लफ्ज बोल रहे थे, कभी इंग्लिश लफ्ज बोल रहे थे, कभी हिंदी सेंटेंस भी बात आई है। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे है कि हमने जो बताया था, मैं आपको जिस भाषा में सवाल पूछूंगी, आप मुझे उस भाषा में जवाब दे सकते हैं। उसके अलावा दूसरा कोई भाषा में आप मुझसे बातें नहीं कर सकते। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जब हिंदी में बात की थी, आल्मस जैकब जब हिंदी में बात की थी, तो सुशांत सिंह आप तो देखे होंगे कि सुशांत सिंह, इस वीडियो में देख चुके होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत दूसरों की बातें कॉपी करने लगा। तो दूसरों सुशांत सिंह राजपूत जो है, कभी अरबी में बात की थी, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में। जब इंग्लिश में बात की थी तो क्या जा रहा था, तो सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से इंग्लिश में बातें नहीं की थी। और कैसे नॉइस और भी सारे नॉइस आए हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन की नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो गूगल असिस्टेंट, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह कैसे बात करते हैं। तो मुझे कुछ बातें बताना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। These came back from a search. ओके। अस्सलामु अलैकुम। Here's what I found. ओके। सलाम। Assalamu alaikum. ओके। कैफा हाल? According to Wikipedia, Oh. an alcoholic drink is a drink that contains the recreational drug ethanol, a type of alcohol produced by fermentation of grains, fruits, or other sources of sugar. ओके। मैंने अरबी में बात की थी तो कुछ समझ में ना आए। डियर गूगल, हाउ आर यू? I'm as happy as Larry, thank you very much. ओके। टेल मी द डेट बर्थ, सॉरी, Here are some results from the web. okay, tell me the date of death of Sushant Singh Rajput. The 14th of June 2020. According to Wikipedia, death. On the 14th of June 2020, Rajput, aged 34, was found dead, hanging from the ceiling fan in his home in Bandra, Mumbai. Okay. Shukran. Thank you very much. Have a nice day. Always a pleasure. ओके। मैंने यहाँ पे तो बातें बताई तो है, आपको समझ में आ गए होंगे कि यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। खैर कोई बात नहीं। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ। आप मैं पार्ट बी के तरफ जाती हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करते हैं। तो दरअसल मैं एक आम सी प्रोग्राम की तरह बातें कंपाइल की थी मैंने। तो कंपाइल करते वक्त मैंने ऑफलाइन इसको ऑफलाइन में रखी। तो ऑफलाइन में ऑनलाइन में मैं इंटरनेट में भी प्रोग्रामिंग करना भूल गई थी, और इंटरनेट में जैसे भी ऐसे प्रोग्रामिंग होगी तो उसके बाद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से काम करेगी। तो अब मैं बताती हूँ, लेकिन मैं जो प्रोग्रामिंग बनाई थी वो अगर ऑनलाइन में ऑनलाइन एप्लीकेशन की तरह इंटरनेट पे चले तो काफ़ी हद तक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मैच की जा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं इन्होंने क्या बातें कर दी हैं। चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे अच्छा ओके। तो वेल अब मैं इसको देखती हूँ। हाँ, तो
अब मैं उसी प्रोग्राम में जा रही हूँ। मैंने सी प्रोग्राम के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह बिहेव करते हैं ऐसे प्रोग्राम की इंतजाम कर रही थी। तो आखिर वही प्रोग्राम आ ही गया। ओके, अब मैं दिखाती हूँ अपना मैजिक। इंग्लैंड नाम की ऑप्शन इसलिए है कि आप काइनेटिक रेस के जरिए वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इजराइल ऑप्शन इसलिए कि आप इलेक्ट्रॉन के वोल्टेज के जरिए इलेक्ट्रिक वेलोसिटी को कैच कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के जरिए एक वेलोसिटी को कैच करने के लिए यूएसए ऑप्शन बनाया गया है। जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है उसके लिए जर्मनी नाम की ऑप्शन बनाई है मैंने, और चाइना नाम की ऑप्शन इसलिए बनाई है कि ताकि चीपेस्ट फ्लाइट रूट कर सकते हैं। आप पहले आपको 5 नंबर की है क्योंकि ऑप्शन है मुझे जापान से इजराइल तक जाना है, इसलिए 5वीं ऑप्शन। अब जापान से इंग्लैंड जाने की जो रूट्स है उसका जो कॉस्ट है वो मैंने $10 दी है। इंग्लैंड से यूएस अमेरिका में जाने के लिए कॉस्ट दी है रूट की कॉस्ट $20 दी है। यूएसए से इजराइल तक जाने की रूट जो है उनकी कॉस्ट मैंने तैयार कर दी है $25। ओके, आप जापान से यूएस डॉलर जाने में जो खर्चा आता है वो $50 तक कर दी गई है। मैंने बस डेमो दे दी है, असली कोई देखिए इंग्लैंड से इजराइल जाने की जो डेमो है वो $40 तक कर दी है। आप जो है जापान से इजराइल तक जाने की डॉलर है वो मैंने कॉस्ट है वो $70 में कन्वर्ट कर दी है। अब सस्ते रूट क्या है? ओहो, फिर से बनानी पड़ेगी। $10, $20, $25, $50, $40, $70। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। $5, $10, $20, $30, $50, $60 में कन्वर्ट किए। अब ठीक है,
तो सस्ते रूट जो है वो जापान से इंग्लैंड, इंग्लैंड से अमेरिका और अमेरिका से इजराइल तक। तो आप मेरे आप मैं दिखाती हूँ मैंने प्रोग्रामिंग में क्या गड़बड़ी की थी। ओके अच्छा अब बातें ठीक है। अब प्रोग्रामिंग की जा सकेगी। ओके देखती हूँ 5 10 20 80 80 70 फिर से प्रॉब्लम आके पड़ी है। अच्छा con para la अच्छा ओके ओके ठीक है आप अच्छा
कॉपी। ओके, अब अपने ओ ओ देखिए, हाँ यहाँ पे मैंने एक गलती की है। गलती दरअसल यहाँ की नहीं, गलती दरअसल ओके, गलती यही है गलती। ओके, तो 5 10 25 यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। ओके, क्या यहाँ पे क्या जाने दीजिए। यहाँ पे चीपेस्ट जो प्रोग्राम है वो चीपेस्ट फ्रूट जो है वो इंग्लैंड से अमेरिका, इंग्लैंड, जापान से इंग्लैंड, इंग्लैंड से यूएसए, यूएसए से इजराइल। तो खैर आप जाने ही दो, क्या करें। है हाँ, आप मैंने आपके सामने दूसरा रखती है 1.009। ओके, वन 40 किलो, 80 किलो, 1 2 आप हाँ ओके, कम्प्लीटली ठीक है।
अच्छा, 320 sorry 1984 9। हाँ, आप देख सकते हैं। फोर के तो बात ही अलग है। फाइव 200 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड है। एंगल 45 डिग्रीज। फील्ड जो फील्ड सरफेस से जो कितना ऊंचा है 1.8 मीटर। फील्ड सरफेस आर्थ सरफेस से ऊंचा जो कितना है अब ओके। आपने जादू देख ही लिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ जादू क्या हो रहा है। तो इसके पीछे मैंने आयोस्ट्रीम और सी मैथ फाइल इंक्लूड की है, नेम स्पेस स्टैंडर्ड की है। क्लास जो है वो माइकल ओ 0 जो पेरेंट्स क्लास है, वहाँ पे रोशनी की रफ्तार 3.08 मीटर पर सेकंड की है। इलेक्ट्रॉन 1.6 E-19 कूलम्ब की है। और इलेक्ट्रॉन की जो रफ्तार है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो 9.1 E-31 किलो की है। और यूएसए ऑप्शन के लिए जो लोएस्ट वेवलेंथ जो फिक्स वेवलेंथ वो 196.0 E-9 मीटर की है। और प्लैंक की जो फोटो इलेक्ट्रिक प्लैंक जो कांस्टेंट जो है वो 6.626 E-34 की है। और ग्रेविटिकल एक्सेलरेशन जो है 9.8 की है। आप हुआ ये है कि इंग्लैंड में जो की है, इंग्लैंड ऑप्शन की है, वो पहले माइकल की मास को एंटर की है, उसके बाद मोहम्मद की मास को एंटर की है और दोनों को रेस शुरू कर दी है। रेस ख़त्म होने तक देखा जाए कि माइकल की एक्सीलरेशन एनर्जी मोहम्मद की एक्सीलरेशन एनर्जी के जो रेशियो है वो सेम ही है, एक ही है, बिल्कुल अलग नहीं है। माइकल और मोहम्मद दोनों एक ही काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल की है। और मोहम्मद की जो वेलोसिटी है वो मैंने एंटर की है। आप जो माइकल की जो वेलोसिटी है उसे हम इंची पर नैनो सेकेंड में कन्वर्ट कर चुके हैं। इंचेस पर नैनो सेकेंड में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। तो इंचेस पर नैनो सेकेंड में आप कन्वर्ट कर ही चुके हैं। तो उसके बाद अगर माइकल का रफ्तार मोहम्मद के रफ्तार के बराबर हो, मैच टाई है। लेकिन अगर माइकल के रफ्तार मोहम्मद के रफ्तार से हार जाता है तो कम होता है तो मोहम्मद जीत जाता है और $100 हासिल कर लेता है।
और माइकल अगर माइकल की रफ्तार मोहम्मद की रफ्तार से ज़्यादा होता है तो माइकल जीत जाता है और $100 हासिल कर लेता है। अब यूएसए जो इजराइल कैलकुलेशन में तो मैंने बस वेलोसिटी की है, वोल्टेज की वैल्यू इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज की को की है, एंटर की है। और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन को देख ही रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसे इंचेस पर नैनो सेकंड में कन्वर्ट कर ली है। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं, तो ये कोड लाइन जो है वो 697 कॉलम की है और लाइन नंबर 47 की है। और यूएसए ऑप्शन में ऐसे की है, बस वेवलेंथ की बारी आई है और वेवलेंथ की इक्वेशन की है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका ब्लॉग साइट लिंक दे दूंगी। कॉलम 805 है और लाइन नंबर 52। आप अब जो है अगले यहाँ पे यूएसए जर्मनी ऑप्शन पे तो एंगल इंसर्ट की है, एंगल इनपुट की है, वेलोसिटी ऑफ बॉल इनपुट की है, मीटर पर सेकंड की है, फील्ड सरफेस की हार्ड इनपुट की है, बॉल फील्ड से बॉल का हार्ड इनपुट की है और रियल एज आपके सामने है, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप 4 क्लास में जाए तो पहला ऑप्शन ये आता है, आप क्या चूज करना चाहेंगे। तो ऑप्शन मैंने बता दी है। ऑप्शन अगर एक हो तो इंग्लैंड चूज की है तो कैलकुलेशन 1 है जो वर्ड कैलकुलेशन है, 2 है तो इजराइल चूज की है वर्ड नंबर कैलकुलेशन 2 काम करेंगे। तो 3 चूज की है तो वर्ड नंबर कैलकुलेशन 3 काम करेंगे, 4 चूज की है तो कैलकुलेशन 4 काम करेंगे और 5 नंबर ऑप्शन चूज की है तो कैलकुलेशन 5 चूज करेंगे, वरना कोई ऑप्शन चूज नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे सारे के सारे मैं जो ऑप्शन चाहूँ वो ऑप्शन में चूज कर सकती हूँ। मुझे सारे के सारे ऑप्शन मुझे चूज नहीं करना पड़ता है। तो ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। आप अगर ये प्रोग्राम ऑनलाइन में करने वाले हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम ही करते हैं। तो मैं आपको पूरी तरह से समझा चुकी हूँ। आई एम सो सॉरी बट ये वीडियो थोड़ी सी रोस्टिंग हो गई है
हालांकि मैं ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई हूँ। आपको एजुकेशनली हर चीज़ सिखाने का मकसद मेरा था, इसलिए मैं आपको सिखाने वाली हूँ। मैंने कुछ खामियाँ की हैं। इसके बावजूद अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। डिसलाइक करने वाले को जो पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बाजा बता नहीं पड़ेगी। तो अल्मास जैकब को डिसलाइक तो अल्मास जैकब ने तूने क्या किया है? तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही घुस दिया यानी इन्होंने। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मोटिवेटेड मिलेगा, मैं और एजुकेशनल ऑप्शन लेकर आऊँगी और रिसर्च करके आपके साथ एजुकेशनल ऑप्शन शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए मैं सोने जा रही हूँ। चाहते एंडिंग लगा देती हूँ। करती हूँ तुमसे प्यार में बल्ला, तुम मेरा दिलदार है बल्ला।